आखिरकार किसकी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आज जयराम महतो को। कहाँ चूक हो गई जयराम महतो से कि आज कहीं ना कहीं सारे खेल पर पानी पड़ गया और पानी फिर गया। उनकी सारी मेहनत आज तितर बितर हो गई है। उनके सारी जितने भी प्रत्याशी हैं आज उनका भविष्य अधर में लटक गया है। यहाँ तक कि खुद स्वयं टाइगर जयराम महतो का ही भविष्य अधर में लटक गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी जयराम महतो का, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है पूरे झारखंड प्रदेश समेत पूरे भारत में। आखिर किनके वजह से वो आज अंडरग्राउंड उन्हें होना पड़ रहा है या पुलिस के हिरासत से वो बचकर भाग रहे हैं। जी हाँ, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके कोई करीबी, उनके कोई ख़ास नज़दीकी ने ही उनको धोखा दिया, उनके साथ विश्वासघात किया है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है क्योंकि राजनीतिक गलियारा है और इस गलियारे में कुछ भी असंभव नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उनके करीबी वकील, जो कोई भी उनके वकील हैं, कहाँ आखिर उनसे चूक हो गई। कहीं ना कहीं उनके जो सलाहकार हैं उनके सलाहकारों पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं कि जब उनके वकील को इस बात की जानकारी थी या जयराम महतो को इस बात की जानकारी थी, जब उन्होंने अपने एफिडेविट में अपने उस नगड़ी वाले केस के बारे में जिक्र किया है, तो आखिर उन्होंने उस पर अपना जमानत क्यों नहीं लिया। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी केस में अभियुक्त हैं और आप बगैर जमानत के बाहर घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए एक काल को न्योता दे रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि ये राजनीतिक गलियारा है, यहाँ पर प्रतिद्वंदी ऐसे घात लगा के बैठे रहते हैं और कभी भी उनको एक अच्छा अवसर मौका मिल जाए तो वो बिल्कुल हमलावर होने से बिल्कुल परहेज नहीं करते हैं। तो जो उनके वकील हैं, क्या उनमें इतनी भी समझ नहीं थी कि उन्होंने उनको सलाह नहीं दिया कि भाई आप इस पर ज़मानत ले लो। अगर इस केस में अगर वो ज़मानत लिए होते तो आज इतना कुछ होता ही नहीं। अगर ज़मानत लिए होते तो आज बेखौफ सभाएं करते और उनके जितने भी प्रत्याशी हैं उनके नामांकन रैलियों में वो उपस्थित होते। लेकिन इन सब बातों के बाद अब सवाल उठता है कि खुद जयराम महतो के साथ क्या होने वाला है, उनका भविष्य अब किस ओर जाने वाला है, राजनीतिक कैरियर अब उनका क्या होने वाला है, उनकी खुद की नींव कितने मजबूती के साथ में रखाई है। क्योंकि हर एक बात जब झारखंड के इस पटल पर आता है तो व्यक्तिगत छवि भी सामने में आता है। आखिर उनका नींव इस तरीके से झूठ के आधार पर कैसे खड़ा करना उन्होंने चाहा। एक तरफ वो कह रहे हैं कि भाई उनको नोटिस नहीं मिला, तो वहीं दूसरी तरफ जब उनको जानकारी था तो उन्होंने खुद से क्यों नहीं लिया रखा भाई जमानत। जब आपको मालूम है कि मैंने जमानत नहीं ले रखा है तो फिर पुलिस के नोटिस का इंतज़ार किस बात की। पुलिस तो भाई जब उसको कोर्ट से ऑर्डर मिल जाएगा तो भाई वो तो आपकी गिरफ्तारी करेगा, और जब गिरफ्तारी के लिए पुलिस आई तो फिर आपने गिरफ्तारी देना उचित क्यों नहीं समझा। क्या नामांकन प्रपत्र जेल में नहीं जा सकता था। मैं मानता हूं कि भाई चुनावी प्रक्रिया है, नॉमिनेशन करने से लेकर सिंबल अलॉट होने तक की काफ़ी प्रक्रियाएं होती हैं। आपको प्रस्तावक को जाना पड़ता है, पोलिंग एजेंट को जाना पड़ता है और बहुत सारी कागजी प्रक्रिया है जिसको पूरा करने के लिए आपको बार बार चुनावी पदाधिकारी के पास, निर्वाचन पदाधिकारी के पास जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आप अगर अंदर होते, हिरासत में होते, तो बिल्कुल आपको पुलिस हिरासत के साथ सारी सुविधाओं के साथ अगर आप पिटीशन करते तो बिल्कुल आपको ये अवसर मौका मिलता। लेकिन आपने ऐसा उचित नहीं समझा या आपके सलाहकारों ने आपको इस तरीके का सलाह नहीं दिया। लेकिन अब बात होता है कि आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम लोग बाहर से ही रहेंगे और बाहर से ही कोर्ट से बेल ले लेंगे। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि आप बेल के लिए अप्लाई करेंगे और आपको बेल मिल ही जाएगा, आपको ज़मानत मिल जाएगी। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं झारखंड में कई एक ऐसे हाई प्रोफाइल केस हैं जिसमें अभी खुद हम लोगों ने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने चाचा के श्राद्ध का कर्म में शामिल होने के लिए याचिका दायर किया तो उन्हें इस तरीके का रिजेक्ट कर दिया गया। तो किस तरीके से हम लोग ऐसा मतलब आंक सकते हैं कि हम लोग बाहर से ही कोर्ट से बेल ले लेंगे। कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस बात को मानेगी कि भाई आप प्रत्याशी हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने चले हैं और कोर्ट के आदेश का अवमानना कर रहे हैं। तो बहुत सारा प्रश्न उठता है उनके
निकट राजनीतिक कैरियर की, और कहीं ना कहीं उनकी इस तरीके की लापरवाही उनके विपक्षियों को एक अच्छा मौका अवसर दे दिया है और उन्हें कहीं ना कहीं इस तरीके का लाभ भी मिल सकता है। अब देखिए क्या है, लेकिन अब आगे उनके साथ क्या होना है। जैसा कि हम लोगों ने बिहार के पृष्ठभूमि में हम लोगों ने देखा कि एक अभियुक्त मनीष कश्यप के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जब पुलिस उनके घर आई और गिरफ्तारी के लिए, और उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दिया, तो काफ़ी हथकंडे जो अपनाए जाते हैं, जो प्रक्रियाएं होती है कानूनी दायरे में आकर के, वो सारी प्रक्रियाएं होंगी। क्या अगर आप गिरफ्तारी नहीं देते हैं 7 तारीख तक, तो क्या कोर्ट के तरफ से ऑर्डर लेकर के पुलिस कुर्की भी करवा सकती है? बिल्कुल करवा सकती है। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो ने गलती से ही करके लेकिन अपने लिए मुसीबत मोल भारी ले लिया है, क्योंकि हमारी ये वीडियो को काफ़ी कानूनी जानकार व्यक्ति भी देखते हैं, तो वो लोग भी मैं उनसे आशा करता हूं कि भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आगे क्या हो सकता है। या सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, निकट भविष्य में अगर कोई इस तरीके के कोई कैंडिडेट अगर चुनावी मैदान में आना चाहते हैं और उनके ऊपर भी अगर कोई प्राथमिकी कहीं किसी थाने में दर्ज है, तो उनके लिए भी एक सबक बनकर सामने में आ रहा है। तो ये पूरे देश में ये एक मैसेज जा रहा है, तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। लेकिन इन सारे प्रकरणों के बाद अब हम लोगों को देखना है कि निष्कर्ष में आखिर उनके साथ क्या हो सकता है। क्या उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो सकता है? क्या उनके द्वारा जो उतारे गए प्रत्याशी हैं उनका भविष्य क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है कि जब अगर क्योंकि बहुत बड़ा संगठन में कोई चेहरा नहीं है, वो वन मैन आर्मी है। जैसे किसी के प्रचार में जाना, हर तरीके से नॉमिनेशन में जाना, क्योंकि फिजिकल जब वो किसी सभा में मौजूद होते हैं तो लोग उनको देखने के लिए आते हैं, उनकी सभाओं में आते हैं, उनके भाषणों को सुनने के लिए आते हैं, उनके विचारों को जानने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ओर से जितने भी प्रत्याशी उतारे गए हैं, उन सभी के चुनावी सभाओं को कमज़ोर करने का ये एक अवसर दे दिया उन्होंने खुद से, स्वयं से। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 7 तारीख तक है खुद से उनके लोकसभा क्षेत्र में नामांकन दर्ज करने का, और जितना भी स्क्रूटनी वगैरह का जो कुछ भी प्रक्रिया है वो सब कुछ का। तो अब बस देखना रहेगा कि कोर्ट की तरफ अगर वो रुख करते हैं तो कोर्ट उन्हें क्या रियायत देता है, कानूनी सलाह लेते हैं तो कानून के दायरे में रहते हुए कौन सा एक बेहतर विकल्प उनके सामने में आता है। बाद बाकी आपको हमारा ये चर्चा कैसा लगा, बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएं और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आने वाले समय में उनके साथ और क्या हो सकता है या उन्हें और बेहतर रूप से क्या करना चाहिए। हालांकि देश में अलग अलग कोने में अलग अलग निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके चुनावी कदम को रोकने के लिए बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो है वो बिल्कुल किसी भी स्तर तक जा सकती है और जा भी रही है। बिल्कुल हम लोग इससे इनकार भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि उनके ऊपर में किसी तरीके का ऐसा कोई विशेष आपराधिक मामला नहीं था, जितनी तत्परता झारखंड की पुलिस ने दिखाई है। झारखंड की पुलिस से हमारा एक आग्रह भी होगा कि इतनी ही तत्परता आप दिखाएं जो थाने में लंबित मामले हैं, और आशा करते हैं कि हमारी झारखंड पुलिस बिल्कुल 5G, 6G, 10G के स्पीड से अपना कार्यशैली करेगी और अपने कर्तव्य को अंतिम अंजाम तक पहुंचाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे साथ नए हैं तो हमारे चैनल को भाई सपोर्ट कीजिए और आनंद लेते रहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा परिचर्चा करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।